दोस्तों, आज की कहानी है मायके में तो खाना भी नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। हेलो दीदी, आपके भाई की तबीयत जरा ज़्यादा बिगड़ गई है। एक बार घर आ जाइए। ठीक है, आ रही हूँ। ऐसा भी क्या हो गया जो फोन करके बुला रही हो दीदी? आपके भाई को खून की उल्टियाँ हो रही हैं। डॉक्टर ने कहा है कि जल्दी से जल्दी पैसे का इंतजाम करके भर्ती करवा दो। तो जहाँ एक है, कल सुबह भर्ती करवा देंगे। आप आ जाओगे तो थोड़ा सहारा रहेगा। ठीक है, सुबह पहुंच जाओगी। सुबह 8 वाली बस में बैठूंगी ना तो 10 बजे तक पहुंच जाऊंगी। इतना कहकर सुरभि ने फोन रख दिया और बड़बड़ाने लगी। अब फोन कर रही है महारानी। जब रमेश को खून की उल्टियां शुरू हो गई हैं, पैसे की जरूरत होगी इसलिए फोन कर रही है। भर्ती जो करवाना है हॉस्पिटल में। वैसे तो कभी पूछती भी नहीं थी। जब तक मम्मी पापा थे तब तक तो हक से जाती थी। मैं और मैडम बुलाती कहाँ है। माइका तो कहाँ हुआ। ऐसी मुंह उठाकर थोड़ी चली जाओगी। कम से कम फोन तो आना चाहिए। लेकिन नहीं, 30,000 पर बस न्योता दे देती। वह भी मानो एहसान कर रही हो। मैं तो रुपया एक नहीं लेकर जाऊंगी एक्स्ट्रा। उसे पता है कि मैं जब भी आती हूँ तो अच्छा खासा कैसे लेकर आती हूँ। अपने बचत के वे पैसे माँ के पास रखती थी तो सोच रही होगी इस बार भी दीदी यहाँ रखने के लिए पैसे तो लेकर ही आएगी। उसे से हॉस्पिटल का खर्चा कर लेगी। लेकिन मैं नहीं लेकर जाने वाली इस बार। खैर, जाना तो पड़ेगा इसलिए जल्दी जल्दी 2 जोड़ी कपड़े और जरूरी सामान बालू। सुबह 8 बजे की बस में बैठकर सुरभि मायके जाने के लिए रवाना हो गई। तकरीबन 10 बजे जब घर पहुंची तो देखा भाभी रीमा भाई को ऑटो में बैठाकर हॉस्पिटल ले जा रही थी। अरे दीदी, आप आ गई। ये लीजिए घर की चाबियां। आप अभी भी आए हैं, फ्रेश होकर थोड़ा आराम कर लीजिएगा। और बच्चे भी 1 बजे तक आ जाएंगे स्कूल से। मैं हूँ। डॉक्टर से बात हो गई, जल्दी से भर्ती करवाना है। ठीक है, तुम जाओ। मेरा अपना घर है, मैं अपने हिसाब से देख लूंगी। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, जाओ। इतना कहकर सुरभि घर का ताला खोलने लगी और दूसरी तरफ रीपा अपने पति रमेश को लेकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गई। इधर सुरभि भी ताला खोलकर अंदर आ गई। फटाफट हाथ पैर मुंह धोए और पानी पीने रसोई में गई। देखा तो रसोई बिखरी पड़ी थी। कुकर का ढक्कन खोलकर देखा तो आलू गोभी की सब्जी बनी पड़ी थी और रोटियां भी रीमा सेक कर गई थी। भूख तो लगी थी इसलिए फटाफट खाना खाने बैठ गई। फिर ध्यान आया कि रोटियां तो केवल स्यारी थी जिसमें 3 उसने खा ली और बच्चे भी आदि होंगे, उनके लिए कुछ बना दिया जाए। और हॉस्पिटल भी तो कुछ लेकर जाना पड़ेगा। अब हाइयों तो निभाना तो पड़ेगा। बस यही सोचकर वह लगभग 12 बजे फिर से रसोई की तरफ मुड़ी। अब सोखने की बारी सुरभि की थी। रसोई बिखरी पड़ी थी तो सुरभि रसोई संभरने लगी और साथ ही बच्चों के लिए कुछ बनाने का सोचने लगी। लेकिन ये क्या, सुरभि जिस भी डब्बे को हाथ लगाती वो लगभग खाली था। ये भगवान, राशन तो ही नहीं, अब क्या बनाओ। सुरभि हैरान थी। तभी उसे ध्यान आया कि बाहर हॉल में भी कुछ खास सामान दिखाई दे रहा था। ना टीवी, ना सोफा, ना अलमारी, केवल पुराना तख्ता रखा हुआ था। वरना जब मम्मी पापा थे तो पूरा घर सजा धजा रहता था। सुख सुविधा के सारे सामान उपलब्ध थे। लेकिन इस समय घर में केवल कुछ जरूरी सामान ही था। और तो और भाभी रीमा के गले लगे में केवल एक मंगलसूत्र ही था। कान के बूंदे और चूड़ियां तो थी नहीं। इतनी देर में ही बच्चे आ गए। ये क्या,
क्या 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 किसे क्या हो गया है। बच्चे बिल्कुल कमजोर, सांवला सा रंग और सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं ये लोग। हे भगवान, मेरे भाई के घर की ये क्या स्थिति हो गई और मैं क्या समझ बैठी। मैं तो दुनिया भर में कहती थी कि मेरे माता पिता के जाने के बाद भाभी पूछती नहीं है, लेकिन आज सब कुछ समझ में आ गया। वो किस मुंह से हमें बुलाती जब उसकी अपने घर में राशन ही नहीं था। बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे। भाई केसर का मरीज न जाने कितने रुपए उसके इलाज में खर्च कर रही होगी और उसका इंतजाम अकेली कर रही थी। हाँ, एक बार बोला भी था उसने, लेकिन मैं अपने घमंड में सूर थी, ध्यान ही नहीं दिया। वो जानती थी कि अगर मैं मायके आई तो अच्छा खासा खर्चा होगा, शायद इसलिए वो केवल फॉर्मेलिटी के लिए त्योहार पर फोन कर देती थी। आज रसोई के खाली डिब्बे ने मेरे मायके की सारी व्याख्या कर दी और मुझे एहसास करवा दिया कि मेरी भाई और भाभी गलत नहीं थी, उनकी स्थितियाँ गलत थी। मैं ना एक अच्छी बहन बन पाई ना भाभी बन पाई, क्योंकि मैंने कभी उनकी परेशानी को समझ ही नहीं पाई, बल्कि हमेशा रीमा को गलत समझती रही। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ये बहन अपना पूरा फर्ज निभाएगी। ईश्वर की दया से मेरा पास इतना है कि मैं अपने भाई के लिए सब कुछ कर सकूं। मन में एक दृढ़ संकल्प लिए सुरभि घर से चली गई। बच्चों को कह गई कि थोड़ी देर में आ रही हूँ। वापस आई तो घर में राशन का पूरा सामान लेकर आई। फिर अपने भाई और भाभी के लिए हल्का फुल्का खाना बनाया और पैसों का इंतजाम करके हॉस्पिटल पहुँच गई, ताकि भाई रमेश का इलाज अच्छी तरह से हो सके। सच में रसोई के खाली डिब्बों में आज कुछ बिछड़े हुए रिश्तों को वापस एक कर दिया था।